बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हमारी 5 क्लास है और पहले 4 क्लासेस हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं मुकम्मल तौर पे, जिसमें हमने अपने बेसिक चीज़ों को आपके साथ तारुफ़ करवाया था कि वो दिखती कैसी हैं और हमें साइज़ेस क्या क्या चाहिए होते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है चार्ट पेपर पे आखिरी क्लास है जिसमें ड्रेसेस के मतलब जैसे कि हमने कमीज़ बताई, फिर गले बाजू और फिर उसके बाद हमने शलवार और फिर अब ये ट्राउज़र है हमारे पास। जो 5 क्लास है उसमें ट्राउज़र के बारे में आपको बताया जाएगा कि इसमें हम जब कटिंग करने बैठेंगे तो हमें बेसिकली कौन कौन से साइज़ चाहिए होंगे और साइज़ हमने लेने कैसे हैं। ठीक है, और फिर थोड़ा सा हम आपको ये भी बता देंगे कि इन साइज़ को हम उतारते कैसे हैं। तो ये है जी, चलें क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब देखें, हमें सबसे पहले जब हमने अपना एक ट्राउज़र कटिंग करना है तो हमें उसके लिए पहले साइज़ चाहिए होता है और साइज़ हमें कैसे लेना है और कौन कौन सा साइज़ लेना है, जिसमें सबसे पहले हमें अपनी लंबाई चाहिए होती है ट्राउज़र की, फ़िक्स लंबाई। बॉडी से लेते हैं वो एक अलग चीज़ है, अभी मैं आपको सिर्फ कपड़ों पे लेना बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारा ट्राउज़र पड़ा हुआ है, जो भी है, आपका ट्राउज़र है, हमारा है, ये ट्राउज़र हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने इस पे से साइज़ लेना है। तो हमें 36 इंच इसकी सबसे पहले लंबाई चाहिए। तो 36 इंच लंबाई हमें इस एंगल से यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए होती है, ये लेंथ का है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमें हिप्स का नाप चाहिए होता है, जो कि हमारे पास 12 इंच लिखा हुआ है। और हिप्स का नाप जो है वो हमने इस डायरेक्शन से लेना होता है, ये वाले पॉइंट से, जहाँ पे हमारी ये आसन वाला आता है ना, ये वाला पॉइंट इस तरह से बिछा के हमने यहाँ से यूँ लेना है इसका हिप्स का निशान। ठीक है, या इधर से हम यूँ लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास 12 इंच आ रहा है क्योंकि हम बना रहे हैं स्मॉल साइज़ ना, तो स्मॉल साइज़ पे ही मैं आपको सारे पैटर्न बता रही होती हूँ। ये हमें यहाँ से हमने लिया तो 12 इंच हमारा साइज़ आ गया, हमने अपने पास लिख लिया। इसके बाद हमें आसन का नाप चाहिए होता है, जो कि हमारा यहाँ से शुरू होता है इस पॉइंट से। ठीक है, देन इस पॉइंट तक हमारा जाता है। तो हमने यूँ करके इसको इंच टेप लेके यूँ नापना होता है। तो ये हमारे पास 13 इंच आ गया हमारे आसन का निशान, और हमने यूँ लिख लेना अपने पास। ठीक हो गया। अब हमें अपनी कमर चाहिए, ऊपर से जो कमर रखनी होती है, कमर का साइज़ हमने कैसे लेना है, ये हमारा कमर वाला पॉइंट है, यहाँ से हमने साइज़ लेना है। तो यहाँ पे हमने आके इसको एंड करना है साइज़ को, ये वाला एंड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एंड है हमारा। तो हमने कमर पकड़ी तो यहाँ से हमने ले ली, जिसमें हमने लास्टिक लगानी होती है। ठीक है, ये वाला हमारा साइज़ हो गया, जो कि 10 इंच है हमारे पास। फिर हमारा जो एंड वाला साइज़ होता है वो हमारी मोरी होती है, जिसको हम पांचा कहते हैं। तो पांचे का साइज़ हमने यहाँ से यहाँ तक लेना होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा पांचे का साइज़ हो गया। ये हमने आपको बताया है कि जब आप अपने ट्राउज़र से साइज़ लेते हैं तो कौन कौन से साइज़ किस तरह से लेते हैं, इस पे हमने ये चीज़ आपको सिखाई है। देखिए जी, हमारी कोशिश है हम आपको चीज़, जो भी पैटर्न आपको बता रहे होते हैं, जो भी हमने आपको कटिंग बतानी है, उसको पहले हम मुकम्मल तौर पे आपको समझाएं। समझने के बाद जब आप उसको करेंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अब साइज़ लेना तो हमने बता दिया जी, साइज़ आप ले लें, लेकिन लेना कहाँ से ये पता ही नहीं होता हमें। हमारी लेंथ कहाँ से हमें चाहिए, हमारे हिप्स कहाँ से चाहिए, हमें मोरी कहाँ से लेनी है। तो इस चीज़ पे हम ये आपको समझा रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपको समझा रहे हैं। फैब्रिक पे इंशाल्लाह समझाएंगे, जैसे ही हम कटिंग पे आएंगे तो हमने फिर आपको फैब्रिक पे समझाना है, जो कि हमारा कपड़ा होगा, ट्राउज़र होगा, दोनों चीज़ें हम सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हम आपको चार्ट पे जस्ट एक वो डेमो करके बता रहे हैं कि इस तरह से होता है। अच्छा, यही चीज़ अब हम नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं अपने पैटर्न पे कि हमें निशान कहाँ कहाँ कैसे लगाने हैं जब हम अपने फैब्रिक पे आएंगे। अच्छा जी, ये हमने एक कपड़ा अपना बिछा लिया है, 4 फोल्ड है इसका, समझ लें आप कि हमने इसको 4 पॉइंट पे हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, 4 पीसेस हैं हमारे पास, ये एक चकोर पीस हम ले लेते हैं। अब इसमें करना क्या होता है कि लंबाई जो है हमारे पास लिखी हुई, ये हमारी लंबाई लिखी हुई ट्राउज़र की, जो कि इस डायरेक्शन से शुरू होकर यहाँ पे आती है। लेकिन इसमें हमें क्या करना होता है कि ऊपर से हमें 2.5 इंच का अपना ट्राउज़र लेना होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ अपने, क्योंकि ये बुनियादी कोर्स हैं, बिल्कुल स्टार्ट वाले कोर्स हैं, इसमें हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको चीज़ समझाएंगे। इसमें कोई कट्स, कोई टेक्निकली काम जो है वो हम आपको नहीं बताएंगे, उसमें मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो मिक्स हो जाता है सब कुछ। जब आपको बेस आ जाएगी, फिर इसमें हमने बैक को कैसे बढ़ाना है, फ्रंट को कैसे बढ़ाना है और ऊपर से किस तरह, वो सब चीज़ें अलग की हैं। वो अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं, उनमें हम आपको साथ साथ शॉर्ट कोर्सेज़ में समझाते रहेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं।
अच्छा जी, ये जो चीज़ है हमने यहाँ से रखनी है, इसकी लाइन हमने खींचनी है। ये हमारे पास आता है 2.12, ठीक है, यानी कि हमारे पास 2.5 इंच का ऊपर से हमने नेफे का मार्जिन रखना है। और इसी तरह से हमने अपना जो मार्जिन है वो नीचे से फोल्ड मार्जिन भी रखना है, जो फोल्डिंग मार्जिन होता है, ठीक है, ये वाला आ गया। इसको आप 2 भी रख सकते हो, इसको आप 3 भी रख सकते हो। चौड़ा भी चल रहा है, वैसे ज़्यादातर 3 पे ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि 1/2 इंच दूसरी तरफ जाके वो फिर 2.5 इंच का बच जाता है नीचे से ही हमारे पास ज़िंदा कपड़ा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि हमें ये वाले निशान में हमने मज़ीद 4 इंच जब 36 में डाला, 4 इंच हमने 2 इंच ये वाला डाल दिया, 2 इंच ये वाला डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास बच जाता है 40, ठीक है, 40 इंच हमारे पास ये बच गया। अब 40 इंच पे हमने ये कपड़ा उतार लिया अपना। अब इसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास कमर का निशान है, ठीक है। कमर का निशान हमने यहाँ से लेना है, यहाँ से हमने 1 इंच रख देना होता है मार्जिन का, और फिर कमर का निशान हमने यहाँ पे लगाना है। ये हमारा कमर का निशान है जो 10 इंच का है, ठीक है। अब आसन हमारे पास आ जाती है, जो आसन की लेंथ है वो हमारी यूँ आएगी, ये आसन की लेंथ आ रही, ये कमर की फिटिंग आ रही है, ये आसन की लेंथ हमने लेनी है। ये हमारे पास समझ लें कि आप 13 इंच की लेंथ आ गई इसकी ना आसन की, ठीक है। अब इसके बाद हमने अपने हिप्स का निशान लगाना है, जो कि हमारे पास 12 इंच लिखा हुआ है। ये फ्रंट पीस में काट के बता रही हूँ आपको, ये हमारा 12 इंच पे आएगा हमारे हिप्स का निशान। अब यहाँ से हमने जो है ना वो 2 इंच लेना होता है, सिर्फ 2 इंच का ना, ये 2 इंच का सिर्फ इसकी यूँ करके गहराई करने के लिए, शेप बनाने के लिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें कोई हमारे वो ज़्यादातर वो नहीं है, कुछ भी अलग अलग ये चीज़ हमारी आएगी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। 6 इंच पांचा हमने यहाँ पे लगाना है इसका, 6 इंच पांचा हमारा लग गया ये वाला, और ये थोड़ा सा आगे जाएगा, 7 इंच पे जाएगा, क्योंकि इसने टर्न होना होता है, अंदर फोल्ड होना होता है, तो इसको ज़्यादा चाहिए होता है। अब देखें जी, हमारे पास अगर ये 13 इंच का आ रहा है तो हमने यूँ कटिंग करनी है, फिर इसकी ये ट्राउज़र की कटिंग होगी, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी हैं ये सारे फालतू पार्ट्स हैं, इनको हम हटाएंगे, इनको हमने ख़त्म। ये कपड़ा है हमारा, जब हमने यहाँ पे रख के ये कटिंग कर ली इस तरह से, तो ये सब हमारा निकल गया, फालतू सब कुछ निकल जाएगा। हमारे पास बचेगा तो हमारा ये ट्राउज़र बचेगा। तो उम्मीद करते हैं जी बहुत इसको हमने क्योंकि हमारे पास ये एक सेटअप है जहाँ पे काम हो रहा होता है माशाल्लाह, और हम अपने जो काम कर रहे होते हैं उसी पे हम अपनी जितनी स्टूडेंट हैं सबको सिखाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चों को हमने ट्रेन किया है। शुक्र है अल्लाह ताला का जो अपना रोज़गार कमा रहे हैं। ये मैंने कोशिश शुरू की है कि मुझे अच्छा लगा कि मैं बच्चों को इस तरह से बता सकूं, जो कोने पे बैठे हुए जो हमारे पास नहीं आ सकते हैं उनको हम बता सकें। देखें, हर बंदा अपने तरीके से अपने काम को बेहतर तरीके से बता रहा होता है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सीखे हुए होते हैं, जैसे कि मैंने इस तरह से सीखा हुआ है, किसी और ने किसी और तरीके से सीखा हुआ है। तो कोई चीज़ें मतलब बताने में ईजी होती, कुछ मुश्किल होती हैं। काम जब तक मुश्किल होता है जब तक आता नहीं है, जब आ जाता है तो बहुत ईजी हो जाता है, आसान होता है। कोई भी तरीका जो कि आपको आ गया है वो आपके लिए आसान है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है जी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर इसको आप लोग ज्वाइन करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस आपने करते रहना है। आप एक छोटे सा बोर्ड ले लें, ब्लैक बोर्ड ले लें, उस पर आप मार्कर से इसको मार्किंग करें, इसी तरह से आप बार बार इसको करें, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप कपड़े पे जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है जी। दुआओं में याद रखें। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ बहुत सारे लोग हमसे जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, जितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं वो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताते हैं कि मैम हम लोग इस चीज़ को जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई है। इन पिछले 5-6 दिनों में हम लोगों के साथ काफ़ी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है। तो इसी तरह से हमसे रब्ता करते रहें, लेकिन प्लीज़ व्हाट्सएप पे वही लोग हमसे रब्ता करें जिनका कोई क्वेश्चन है, या हमें वो थोड़ा सा भी हौसला या हमारे लिए हिम्मत बनाना चाहते हैं कि जिस तरह वो हमें मैसेज करके बताते हैं कि मैम हम आपको फॉलो कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि आप जिस तरह से बता रही हैं, तो उसमें ये होगा कि हमारी हिम्मत बनेगी, क्योंकि हमने ये सेटअप को करने के लिए एक प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, दूसरे नंबर पे हमें टाइम निकालना पड़ता है अपने बहुत मसरूफ़ शेड्यूल में से। मेरा आपसे कोई और लालच नहीं है सिवाय इसके कि मेरी खुशी इसमें है कि मेरी बताई हुई चीज़ से किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मुझे इजाज़त दें जी, दुआओं में मुझे याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।